अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो मैं बना रही हूँ आज निहारी। तो मैं नेशनल के मसाले से बना रही हूँ, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। जब मुझे चिकन बनाना हो और कुछ समझ ना आ रही हो, कढ़ाई को दिल ना कर रहा हो, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। बहुत जल्दी से भी बन जाती है और बहुत मज़े से सब खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये देखिए नहारी मैंने बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह उस पर डिब्बे पर आई हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊँगी। तरीका मेरा अपना है, लेकिन शक्ल बिल्कुल निहारी की उसी तरह बनेगी जैसे डिब्बे पर बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत आसान, बहुत मज़े की निहारी तैयार होती है। तो मैं इसमें नली की यखनी भी ज़रूर डालती हूँ, चाहे चिकन की बनाऊँ, चाहे गोश्त की। तो उससे जो है निहारी का जो टेस्ट, फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को कि ये निहारी हमने किस तरह से तैयार की है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। आज मैंने कढ़ाई ले ली है, इसलिए कि इसमें अच्छे से नज़र आए आपको। तो मैंने प्याज ले लिए हैं, 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया। आप चाहें तो इनको गोल-गोल भी काट काट सकते हैं, क्योंकि प्याज आपके बाद में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे इस तरीके से पकाएँगे तो। तो ये देखिए थोड़े से ब्राउन-ब्राउन करने हैं, हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं लेके आना। तो चिकन को मैंने थोड़ा-सा ये निहारी मसाला ही लगा लिया था, तो इस तरह से आप लगा के रखेंगे तो जो आपकी बोटियाँ हैं वो बिल्कुल भी फीकी नहीं रहेंगी। तो अगर वो नहीं लगा रहे तो आप खाली नमक, मिर्च और हल्दी भी लगा के 15 मिनट रख सकते हैं इसको। तो देखिए प्याज़ में मैंने चिकन डाल दिया है, चिकन को अच्छी तरह से इस तरह भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो फिर हम बाकी का प्रोसीजर, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट, ये देखिए लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाल दी है, साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी पीस ली थी। तो ये डाल के अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। आप देखें बोटियों का कलर बहुत प्यारा-सा हो गया है। कभी भी कोई भी चिकन की डिश बनाएँ तो बोटियाँ आपकी जो हैं वाइट-वाइट अच्छी नहीं लगती जब खाना तैयार हो। तो आपका कलर अच्छा-सा होना चाहिए पकने के साथ-साथ। तो अब ये देखिए ये मसाले हैं, सिंपल मसाले हैं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, भुना और कुटा हुआ धनिया है और भुना हुआ ज़ीरा है, और साथ में मैंने 2 बड़े चम्मच नेशनल का मसाला लिया है। आधा चम्मच मसाला मैंने पहले से चिकन को लगाया था और 2 बड़े चम्मच मैंने अब ले लिया है, क्योंकि इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं, तो आपको कुछ अलहदा से एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती निहारी बनाने के लिए, जो सौंफ वग़ैरह दूसरे मसाले होते हैं। तो ये मैंने नली की यखनी बना के रखी हुई थी, हमेशा बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में, किसी पुलाव वग़ैरह में, या फिर जब भी निहारी तैयार तैयार करें तो उसमें डाल दें आप। तो अच्छी तरह से मैंने थोड़ा-सा इसमें डाल के इसको थोड़ा-सा, ताकि मसाला हमारा लग ना जाए नीचे, तो इसको 2 से 4 मिनट मैं मज़ीद भूनूँगी। और ये देखिए अच्छी तरह से चिकन हमारा भुन चुका है। इस तरीके से मैं निहारी जब भी बनाती हूँ बहुत जल्दी से भी बन जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। तो अब मैंने इसमें डाला है दही। जी हाँ, दही मैं ज़रूर डालती हूँ, चाहे मैं मटन निहारी बनाऊँ तो चाहे चिकन निहारी बनाऊँ। दही डालने से ये होता है कि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से, उसका निहारी का जो फ्लेवर है बहुत मज़े का हो जाता है। और ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका, प्याज़ आपके बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे इस तरीके से, और अच्छा-सा मसाला भुन चुका है। तो ये जो बाकी की यखनी थी वो मैं गरम करके इसमें डाल दूँगी। अब थोड़ी से पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डाल के मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। तो आपकी निहारी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर जो आटा डालना होता है वो मैं बताती हूँ, और क्योंकि आटा तो इसमें लाज़मी डालना होता है। तो ये कैमरा थोड़ा-सा धुंधला-सा हो गया तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब सबसे जो मेन प्रोसीजर है, जब भी आप कोई निहारी तैयार तैयार करते हैं तो उसके ऊपर से ये जो ऑयल होता है ये उतार लें, क्योंकि जब आप इसमें आटा डालते हैं तो ये आपका सारा ऑयल गायब हो जाता है, और निहारी पर ऑयल ना हो तो फिर निहारी की शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो कुछ मैंने ऑयल ऊपर से उतार लिया है, कुछ रहने दिया है, और 3 बड़े चम्मच मैंने आटा ले लिया था, उसको पानी में डाल के अच्छी तरह से घोल लिया, और हैंड बीटर से मैंने उसको अच्छी तरह से, उसकी गुठलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर ली हैं। उसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए डालते सार ही अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी। तो ये देखिए जी हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से है, और आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मेरे चैनल पर आपको
मटन निहारी और मटन भुना भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा हांडी में बनाती हूँ, क्योंकि हांडी में जब भी कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी, और आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। आप इसको नान के साथ खाइए या फिर आप इसको रोटी के साथ खाइए, और ये देखिए जैसे इसकी शक्ल ऊपर बनी हुई है सेम वैसे ही निहारी की शक्ल आई है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनी है निहारी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि इनकी पेशानियाँ और इनके पाँव वुज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। सुबहान अल्लाह! अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हम हलाल रिज़्क अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे, और हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।